आप सब भी कई बारी बहुत सारा काम करने के बाद या किसी काम से बोर हो जाने के बाद एक बार जरूर कहते होगे कि यार मजा नहीं आ रहा है। या फिर कई बारी आप ये भी कहते होगे किसी काम करने के बाद कि मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो ये मजा क्या है ब्रेन के लेवल पर? ये मजा क्या है, मतलब ब्रेन इस मजे को किस लेवल पर कैसे फील करता है? और एक आम आदमी वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहे कि ये मजा क्या होता है तो वो कैसे समझेगा? साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं और हमें वो अच्छा लगता है तो हमारे दिमाग में एक केमिकल सीक्रेट होता है, इसे कहते हैं डोपामिन। यही मजा होता है। और आज चर्चा इसी डोपामिन पर और डोपामिन जैसे कई सारे हार्मोन्स पर, कई सारे केमिकल्स पर, जैसे कि एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और भी कई सारे। और साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि जब आप टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तब आपके दिमाग में कौन सा हार्मोन, कौन सा केमिकल सीक्रेट होता है जो कि आपके स्ट्रेस का कारण बनता है, और अगर आप इसको समझ जाए तो कैसे आप इसको कम कर सकते हैं और कैसे डोपामिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं थिंक टॉक। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो वीडियो बहुत शानदार होने वाला दोस्त, इसलिए बीच में स्किप मत करना। आगे हो तो पूरा देख लेना, कम से कम तुम्हें यही पता चल जाएगा कि मेरे चैनल की वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज हम किन किन केमिकल्स पर चर्चा करने वाले हैं। पहला होगा आपका डोपामिन, दूसरा होगा एंडोर्फिन, तीसरा होगा सेरोटोनिन, चौथा होगा ऑक्सीटोसिन और पांचवा जो कि स्ट्रेस हार्मोन होगा उसे कहते हैं कोर्टिसोल। तो आज हम इन 5 केमिकल्स पर चर्चा करेंगे। वैसे इन्हें केमिकल्स नहीं कहते, इन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। हम इसको तो समझेंगे कि ये हार्मोन्स कैसे हमारे जीवन को इफेक्ट करते हैं, कैसे हमारे इमोशंस को इफेक्ट करते हैं, और साथ ही अंत में हम ये भी समझेंगे कि हम इनको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए इनको कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि दिमाग में सीक्रेट होते हैं। और इसके अलावा हार्मोन्स तो बहुत होते हैं, पर ये 5 मेजर कह सकते हो आप कि जो कि हमारे इमोशंस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले डोपामिन को समझते हैं। डोपामिन जो है वो एक हैप्पीनेस पैदा करने वाला हार्मोन है। जब आप बहुत ज्यादा खुशी में होते हो, जब आप खुशी में किसी चीज स्तर पे उत्तेजना पे होते हो, या आपको बहुत मजा आ रहा होता है किसी भी काम करने में, तब कहते हैं डोपामिन सीक्रेट होता है। इसमें से प्रमुख है चॉकलेट खाना, वीडियो गेम खेलना और बहुत सारे संसारिक काम है, संसारिक भोग है जो कि आप जानते हैं। और उसमें शराब पीना, तंबाकू खाना, उसमें भी शायद डोपामिन सीक्रेट होता ही होगा, मतलब मैं तो नहीं खाता। ड्रग्स, एल्कोहल्स और जितने भी नशे होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन सीक्रेट होता है। या फिर उसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है इस काम करने में, उसमें हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन सीक्रेट होता है, ऐसा समझ सकते हैं आप। दूसरा है एंडोर्फिन। कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तब ये हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है। एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट, कि आप कभी भी दुखी हो तो आप दुखी नहीं हो सकते अगर आप दौड़ते हो या एक्सरसाइज करते हो या जिम करते हो या फिर पूरा बॉडी वर्कआउट करते हो, क्योंकि तब दिमाग में आपकी एंडोर्फिन रिलीज होगा जो कि कोर्टिसोल के लेवल को कम तो नहीं करेगा, पर एंडोर्फिन का लेवल आपके ब्रेन में बढ़ जाएगा, इससे आप हैप्पी फील करोगे। तीसरा जो कहते हैं हार्मोन है कि न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जब उनकी डिलीवरी होती है, हालांकि मुद्दा नहीं था लेकिन आ गया तो मैं बोल देता हूँ, तो उस समय भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से बेबी का बर्थ हो पाता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब आप प्रेम में होते हैं, या कहते हैं पहली नजर में प्यार हो गया, तब भी ऑक्सीटोसिन और डोपामिन साथ में रिलीज होते हैं जब व्यक्ति प्रेम में होता है। और जब आप ग्रुप में होते हैं, आप गैदरिंग में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, या आप कभी किसी से मिलते हैं या गले मिलते हैं, तब भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और वस्तुतः सामान्यतः पाया गया है कि जो लोग प्रेम में होते हैं या जो रिलेशनशिप में होते हैं, जो प्रेमी संबंधों में होते हैं, उनके बॉडी में ये कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है थोड़ा ज्यादा सीक्रेट होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा सीक्रेट हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि मतलब आप प्रेम संबंधों में ही हो। आप अगर अच्छे दोस्त बनाते हैं, अगर आपका ग्रुप बड़ा है, तो भी आप अपने बॉडी में अच्छा खासा ऑक्सीटोसिन की मात्रा को पाएंगे। चौथा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मतलब किसी से मिलने पर नहीं, ना ही एक्सरसाइज करने, मतलब ऐसा कुछ नहीं इस पे आपको कहते बहुत खुशी महसूस हो। उसका सीधा फंडा है, आप जब नॉर्मल होते हो, जैसे मैं भी आपसे बैठा हूँ बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कुछ एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल स्तर पे कहते हैं, सामान्य स्तर पे कहते हैं आप कितना हैप्पी रह सकते हैं बिना कुछ करे, ये सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं डिसाइड करता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप अकेले रहते हो, ये बहुत खुश महसूस कर सकते हैं, आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं, ना ही एक्सरसाइज की जरूरत है, और ना ही आपको ऐसा है कि पिज्जा बर्गर की जरूरत है, या मोबाइल देखने की जरूरत है, या वीडियो गेम या फिर नशा पत्ती करने की, अल्कोहल लेने की जरूरत है, तब आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है और हैप्पी है। सेरोटोनिन मतलब आप नॉर्मली कहते हैं अपने आप में कितना हैप्पी रह सकते हैं, ये सेरोटोनिन डिसाइड करता है। तो ये हो गए अपने 4 जो कि अपने हैप्पीनेस पैदा करने वाले हार्मोन थे। अब बात करेंगे आखिरी में जो कि लास्ट हार्मोन है, जिसे कहते हैं कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है और इसी की वजह से दुनिया परेशान रहती है। तो जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमें स्ट्रेस पैदा करता है। दरअसल होता ये है कि कहते हैं कि जब पहले बंदर थे तो
वास्तव में ये कहते हैं जब समस्या होती थी और वास्तव में टेंशन लेने की जरूरत होती थी, मान लीजिए दूसरे कबीले के लोगों ने हमला कर दिया आपके ऊपर, ठीक है, या आपका शिकार चोरी हो गया, तो वास्तव में ये कहते हैं आपके सर्वाइवल बनी होती थी और आपके सर्वाइवल बनी होने पे की वजह से वास्तव में आपकी जान को खतरा होता था। तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होता तो आपको स्ट्रेस होता था और आप स्ट्रेस में क्या कहते हैं काम करते थे, तो एक चीज समझ में आती है। तो उस समय आपकी किडनी की ऊपरी ग्लैंड्स, एड्रेनलिन ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती थी और आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बनता था और आपके क्या कहते हैं हार्ट बीट तेज हो जाती थी, एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता था ताकि आप दूसरे कबीले वालों से लड़ाई कर सकें। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि दूसरे कबीलों वालों से लड़ाई करना पड़े आपको, या फिर आपके वास्तव में सर्वाइवल पे कुछ बनी हुई है। लेकिन फिर भी कहते हैं आप छोटी छोटी बात पे अगर टेंशन लेंगे तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होगा और इससे क्या कहते हैं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर बात पे कहते हैं आपकी जान में बनी नहीं होती और हर बार अगर आप टेंशन लोगे तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा और वो जो कॉर्टिसोल के इफेक्ट्स जो कि गुड इफेक्ट्स थे पहले होते थे, लेकिन वो ना हो कि आपको साइड इफेक्ट्स होने लग जाएंगे। जैसे 2-4 चीजें तो आपने सुनी रखी होंगी, जैसे शुगर हो जाना, ये कहते हैं मोटापा हो जाना या वजन ना बढ़ना, ये सब कॉर्टिसोल का इफेक्ट है। पेट खराब रहना, माइंड डिस्टर्ब रहना, ये सब कॉर्टिसोल का इफेक्ट है। तो अभी हमने ये समझा कि मतलब ये 5 के 5 जो हार्मोन है, जिसमें कि 4 हैप्पीनेस पैदा करने वाले हार्मोन, एक जो कि स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, और कैसे हमारी इमोशंस को और कैसे हमारे इमोशंस हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हम इन हार्मोन्स को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ब्रेन के इस केमिकल लोचे की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अब हम समझते हैं कि हमें इन्हें कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे इन्हें संभालना है। देखिए, संसार में लोग जो भाग रहे हैं वो किस चीज के लिए भाग रहे हैं? कि आदमी बच्चा बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, नौकरी लगती है, नौकरी करता है या व्यापार करता है, जो भी करता है, उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपना सर्वाइवल इजी करता है। और उस सर्वाइवल में क्या कहते हैं, उसका मेन मकसद होता है, कहते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 प्रकार चीजें हैं। तो जब 4 चीजें उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उस चारों चीजों में व्यक्ति ढूंढता क्या है? वो ढूंढता है मजा। और मजा इसकी हमने शुरुआत में ही बात करी, इसमें अर्पित बाला हंस रहा था। डोपामिन की बात करी हमने। डोपामिन जो है, इसी के पीछे जो है सारा संसार, अगर आप इर्द गिर्द देखेंगे अपने, सारा संसार इसी डोपामिन के पीछे ही भाग रहा है और ये डोपामिन सबको नचा रहा है। या तो आदमी को डोपामिन चाहिए इसलिए आदमी डोपामिन के पीछे भाग रहा है, या तो आदमी कॉर्टिसोल से बचना चाहता है इसलिए आदमी डोपामिन के पीछे भाग रहा है। आदमी शराब पीता है डोपामिन के लिए, गुटखा खाता है डोपामिन के लिए, तंबाकू खाता है डोपामिन के लिए, सिगरेट पीता है डोपामिन के लिए। आदमी कहते हैं अगर सक्सेसफुल बनता है, अमीर बनता है, डोपामिन के लिए। आदमी ध्यान करता है वो भी डोपामिन के लिए करता है। आदमी एक्सरसाइज करता है वो भी एंडोर्फिन के लिए करता है, वो भी हैप्पीनेस हार्मोन है। आदमी लोगों से व्यवहार बनता है कि व्यक्ति को लोगों से कुछ फायदा हो, फायदे में क्या है? डोपामिन छुपा है। या फिर आदमी डोपामिन के पीछे तब भागता है जब उसे कॉर्टिसोल से बचना होता है। कॉर्टिसोल फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब चली गई या आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं, तो अब स्ट्रेस में आ जाओगे। अब आपको लगेगा कि कहते हैं कि आपकी वास्तव में आपके ऊपर सर्वाइवल पे बनी हुई है। जब बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा कॉर्टिसोल, तो अब टेंशन में हो गए। या तो क्या कहते हैं टेंशन को रिलीव करने को 2-4 तरीके भाई साहब। या तो कहते हैं जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एक्सरसाइज कर लो, तो कॉर्टिसोल जो होगा कहते हैं पसीने के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। या तो कहते हैं कॉर्टिसोल को निकालने के लिए दूसरे तरीके हैं, आप दुखी हो तो भाई आप रो लो, तो कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा। या तो तीसरा तरीका ये है कि आप डोपामिन को बढ़ा लो, तो कॉर्टिसोल का स्तर कम तो नहीं होगा पर डोपामिन बढ़ जाएगा, तो आपको मजा भी फील होगा, ठीक है। तो डोपामिन बढ़ाने के लिए 2-4 तरीके हैं, जैसे हमने बताया, कहते हैं एंडोर्फिन बढ़ा लो, या कहते हैं एक्सरसाइज करके, या फिर डोपामिन बढ़ाने के लिए कहते हैं ध्यान प्राणायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। या फिर इसके अलावा आर्टिफिशियल तरीका है जो कि लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं सस्ते नशे। सस्ते नशा में आपका आता है सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और अल्कोहल, और जो भी संसार में व्यभिचार आता है, संसार में जो भी व्यभिचार आता है, खराब चीजें आती है, वो सब चीप क्वांटिटी वाला कहते हैं डोपामिन जो होता है, बस वही होता है। इसको हम संक्षेप में सस्ते नशे भी कह सकते हैं। तो बिना डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल का रख नहीं सकते। रहना आपको ऐसी एक स्ट्रेस हार्मोन बाकी के 4 हैप्पीनेस हार्मोन के साथ है, तो क्यों ना हम ऐसे डोपामिन के साथ रहें जो कि नेचुरली प्रोड्यूस हुआ है, ना कि आर्टिफिशियल वे में। अगर आप सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और कहते हैं आर्टिफिशियल वे से डोपामिन पैदा करेंगे, तो इसका जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा ना भाई साहब, अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया, कहते हैं मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, जरूर देखिएगा कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। जो रिजल्ट आएगा, जो आपने नेचुरल वे में एक्सरसाइज करके, सुबह 5 बजे उठ के मेडिटेशन करके, लोगों से अच्छा व्यवहार बना के, प्रेम से रह के अपने जीवन में, और तब आप जो संघर्ष करके और संघर्ष में मजा लेकर, और फिर जब आप सफल हो जाएंगे तो संघर्ष में भी मजा, और डोपामिन जो आपको कहते हैं सक्सेस के बाद मिलेगा उसमें भी मजा। वो जो डोपामिन होगा वो एक अच्छी क्वालिटी का डोपामिन होगा, वो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी का डोपामिन होगा, उसमें आपका फायदा है। अगर आप चीप क्वालिटी के डोपामिन के चक्कर में पड़े रहे, जो कि कहते हैं क्विक आपको मिलता है, कहते हैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर लिया या 5 रुपए कमला पसंद खा लिया, तो ये डोपामिन खराब है भाई साहब, ये आपको खराब कर देगा। तो भाई साहब ब्रेन आपका है, बॉडी आपकी है, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल भी आपका है। लेकिन आपको अब ये चूज करना है, कहते हैं कि आप इसको कहते हैं कैसे इस्तेमाल करते हो, है ना। और वो कहावत सुनी होगी आपने, जल्दी है काम शैतान का। तो
तो सिर्फ जल्दी आप कहते हैं कोई चीज़ ही हासिल करना चाहते हो या चीज़ जल्दी आपको डोपामिन किक ही चाहिए, वो भी खतरनाक है। तो इसी को भगवान ने राजसी सुख बताया भगवद गीता में। तो भोगते समय तो अमृत जैसा लगता है, क्योंकि भोगने के पश्चात मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करे, वो है राजसी सुख। एक दूसरा है सात्विक सुख। सो भगवान ने भगवद गीता में बताया कि भोगते समय या कर्म करते समय, इसमें सात्विक सुख में ऐसा लगता है कि कहते हैं आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहा है, लेकिन जब भोगने के पश्चात कंपाउंडिंग में इसका रिजल्ट मिलता है तो मजा आ जाता है, अमृत तुल्य लगता है इसका जो फल होता है। तो अभी आपके ऊपर है कि आप राजसी सुख चाहते हैं, कहते हैं जो कि क्विक आपको डोपामिन सेक्रेट हो और क्विक आपको मजा आए, और फिर उसका जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके जीवन में आए तो आपसे देखा ना जाए, जो कि आप अभी कह रहे हैं कि देख लिया जाएगा जो कुछ होगा, ठीक है। या फिर आप सात्विक कर्म करके कहते हैं अच्छा क्वालिटी वाला डोपामिन भले ही कम रिलीज हो, उसमें अपना सुख चैन से जीवन बिताएं, वो ज्यादा होती है। वो उसका जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, उसका जब रिजल्ट मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ ही मजा आएगा जब आप कहते हैं मजा फील कर लोगे, और क्या कहते हैं जब आप पहुंच जाओगे किसी स्तर पर, वहां पे भी आप मजा फील करोगे, वहां पे भी आपके दिमाग में डोपामिन होगा। और दोस्तों जाते जाते एक बात समझो कि वो हर चीज जो आपको इंस्टेंट प्लेजर दे देगी ना, तुरंत क्विक, ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट में उसका जो रिजल्ट हो वो भी उतना प्लेजरेबल हो। और वो चीज़ जो आपको तुरंत कहते हैं कड़वी लग रही है या फिर खराब लग रही है, बहुत ही कष्ट प्रदान कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट में भी भविष्य में भी उसका जो रिजल्ट हो आपको उतना ही कष्ट प्रदान करे, हो सकता है वो अमृत जैसा हो जाए। पहले एक गाना भी आया था सस्ते नशे करके, तो अगर आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद जरूर जाना देखना, यूट्यूब पे सर्च करना सस्ते नशे सॉन्ग करके डालना, और यशराज मुखाते जी ने बनाया है, बहुत सुंदर गाना है सस्ते नशे करके। देखिए आपको सिर्फ वो गाना सुनना है, करना नहीं सस्ते नशे। नशे आपको हमेशा महंगे करने। कौन सा नशा? एक्सरसाइज का नशा, मेहनत का नशा, कोई भी किसी चीज में फील्ड में है आप, लोगों से बात व्यवहार बनाने का नशा। आप डोपामिन की जरूरत नहीं है आपको, आप सेरोटोनिन से भी काम चला सकते हो, इस बात का नशा। तो आप जीवन में महंगे नशे करो, क्योंकि अगर आप सस्ते नशे के चक्कर में पड़े रहे ना तो दोस्त कहीं नहीं पहुंचोगे जिंदगी में। तो इन्हीं ज्ञान की बातों के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। उम्मीद है आपको इस दिमाग के केमिकल लोचे के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आई और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करना, ये कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नई और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।